मनुष्य की बर्बादी के 5 कारण जिनसे मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है। आखिर वो कौन से 5 कारण हैं जिनसे बचकर प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन सुखमय कर सकता है। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आज के प्रसंग से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अतः आपसे गुजारिश है, कृपया वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। आइए जानते हैं मनुष्य की बर्बादी के 5 कारण। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके घर में सभी तरह के ऐशो आराम थे। उस सेठ को केवल एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के बारे में सोचकर वो सेठ हमेशा चिंतित रहता। फिर एक दिन उस सेठ को पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। ये पता चलते ही सेठ की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और अपनी पत्नी का वो बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखने लगा। और वो दिन भी आ गया जिस दिन सेठ की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत ही प्रसन्न था। सेठ ने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों पति पत्नी ने उस बच्चे का बहुत ही अच्छे से लालन पालन किया। देखते ही देखते वो बालक बड़ा हो गया और वो दिन भी आ गया जिस दिन प्रत्येक बालक को अपना घर छोड़कर गुरुकुल जाना होता है। सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वो पढ़ लिख कर विद्वान बन सके। गुरुकुल पहुंचकर उस बालक ने बहुत ही अच्छे से शिक्षा ग्रहण की। वह सभी गुरुओं की आज्ञा का पालन और गुरुओं की सेवा करता था। इस तरह वह बालक गुरुकुल के सभी आचार्यों का प्रिय छात्र बन गया। आचार्य भी उस बालक को बहुत अच्छे से शिक्षा देते थे। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद पुराण और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और देखते ही देखते बहुत बड़ा विद्वान बन गया। गुरुकुल के आचार्य भी उस बालक से बहुत ही प्रसन्न थे कि उसने बाल्यकाल की छोटी सी अवस्था में ही सारा ज्ञान अर्जित कर लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय कब करवट बदल ले किसी को पता नहीं होता। उस छोटे से बालक के जीवन में भी समय ने करवट ली और देखते ही देखते किसी असाध्य रोग से ग्रसित होकर उस बालक के माता पिता दोनों स्वर्ग से दार गए। माता पिता की मृत्यु ने उस बालक को अंदर तक झकझोर के रख दिया और उस बालक के मन में वैराग्य आ गया। उस बालक ने सारी धन संपदा गरीबों में दान की और वैराग्य जीवन बिताने के लिए जंगलों की तरफ चल दिया। जंगल में जाकर एक सरोवर के किनारे वह बैठ गया और कड़ी तपस्या करने लगा। घनघोर तपस्या करने के बाद उस बालक को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके उसने लोगों को शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। समय के साथ साथ उस सन्यासी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। बहुत से लोग उस सन्यासी के पास अपनी समस्याओं के समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी ही आसानी से सुलझा देता, जिस वजह से वो पूरे राज्य में मशहूर हो गया। लेकिन वो जिस राज्य की सीमा में रहता था उस राज्य का राजा बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति वाला था। जब राजा को
उस महान सन्यासी के बारे में पता चला तो राजा ने सन्यासी से मिलने के लिए अपना घोड़ा तैयार कराया और सन्यासी से मिलने के लिए जंगलों की तरफ चल दिया। जब वो राजा उस सन्यासी की कुटिया पर पहुंचा और जैसे ही राजा की नजर उस सन्यासी पर पड़ी तो राजा सन्यासी को देखकर देखता ही रह गया, क्योंकि सन्यासी के चेहरे पर एक अलग ही तरह का तेज था। जब राजा उस सन्यासी की कुटिया में पहुंचा तो राजा को सन्यासी की कुटिया में अपार शांति मिली। उस राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और उनके पास ही बैठ गया और उनसे वार्तालाप करने लगा। वो राजा पहली ही मुलाकात में वो सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगा कि ये सन्यासी इस छोटी सी मुलाकात में मुझ में इतना परिवर्तन कर सकता है, तो यदि ये मेरे साथ रहें तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। और यही सोचकर वो राजा उन सन्यासी महाराज से महल चलने का आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर वो सन्यासी मना नहीं कर पाए और राजा के साथ राजमहल को चल दिए। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया। उसके बाद राजा ने सन्यासी को राजसी ठाट बाट के साथ भोजन कराया। भोजनोपरांत सन्यासी ने राजा का शुक्रिया अदा किया और वापस कुटिया में जाने की अनुमति मांगने लगे। तो राजा बोला, महाराज, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप हमारे शाही बगीचे में जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। आपको हमारे शाही बगीचे में किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी। गुरुदेव, यदि आप यहाँ रहोगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। सन्यासी को राजा का प्रस्ताव उचित लगा और उस सन्यासी ने स्वीकार कर लिया। राजा ने कुछ सेवक बुलाए और सेवकों से कहा कि सन्यासी जी को बगीचे में रहने का, खाने का और वस्त्र इत्यादि का प्रबंध करो। राजा की आज्ञा का उन सेवकों ने तुरंत ही पालन किया और देखते ही देखते बगीचे में एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वो सन्यासी उस कुटिया में रहने लगा। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते जब कई साल बीत गए, इस दौरान राजा ने सन्यासी की खूब सेवा की। एक बार किसी आवश्यक कार्य की वजह से राजा और रानी को किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ा। दूसरे राज्य में जाने से पहले राजा ने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा में नियुक्त कर दिया। साथियों, राजा के जाने के बाद उस सेवादार का स्वास्थ्य खराब हुआ और बीमार पड़ गया और अपने घर को चला गया और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। जब कुछ दिनों बाद वो राजा अपने नगर वापस आया और सन्यासी के पास पहुंचा तो उस सन्यासी ने राजा को बहुत ही खरी खोटी सुनाई और कहने लगा, हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरा नहीं कर सकते तो उसे उठाते ही क्यों हो। तो राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा, हे गुरुदेव, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और कृपा करके मुझे बताइए कि आपको क्या कष्ट हुआ है। ये सुनकर सन्यासी बोला, राजन, तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया और बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहाँ पर आकर किसी ने ये तक नहीं पूछा कि मैं यहाँ पर किस हाल में हूँ। सन्यासी की ये बात सुनकर राजा ने सन्यासी से एक बार फिर से क्षमा मांगी और सन्यासी से वो राजा बोला,
हे गुरुदेव, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तब कहीं जाकर सन्यासी का गुस्सा शांत हुआ और इस तरह सभी मामला शांत हो गया। सन्यासी और राजा में जब ये वार्तालाप हो रही थी तो रानी भी सभी बातें पीछे खड़ी हुई सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा रानी ने उस सन्यासी से महल जाने की आज्ञा मांगी और महलों में आ गए। उस दिन के बाद राजा ने सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और सब कुछ पहले की तरह ही ठीक ठाक से चलने लगा। एक दिन फिर राजा को किसी आवश्यक कार्य से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा, लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी से कहा, प्रिय, मैं किसी महत्वपूर्ण कार्य से नगर से बाहर जा रहा हूँ और मैं जब तक ना आऊँ तब तक तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करोगी और समय से सन्यासी को भोजन उपलब्ध कराओगी। राजा के वचनों को सुनकर रानी बोली, महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से सेवा करूंगी और अच्छे से देखभाल करूंगी। राजा रानी के वचन सुनकर और आश्वस्त होकर अपने कार्य के लिए चला गया और वो रानी रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाती और सन्यासी को भेज देती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। साथियों, एक दिन की बात है, उस रानी को सन्यासी को भोजन भेजने की याद नहीं रही और नहाने के लिए वह चली गई। उधर वो सन्यासी भोजन के इंतजार में बैठे हुए थे कि कब भोजन आए और मैं खाऊं। साथियों, सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन कोई भोजन लेकर नहीं आया। जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी सोचने लगा कि मुझे खुद महल जाकर देखना चाहिए कि आखिर आज खाना ना आने की क्या वजह है, और ऐसा सोचकर वो महलों के लिए चल दिया। महलों के दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हुए थे, लेकिन उन द्वारपालों का इतना साहस कहाँ था कि वो सन्यासी को टोक या रोक सकें। जब सन्यासी महल के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नजर रानी पर पड़ी। सन्यासी ने जब रानी के रूप को देखा तो देखता ही रह गया। सन्यासी ने देखा कि रानी के लंबे लंबे केस जो कमर तक लहरा रहे हैं, रानी की कजरारी आंखें जो यदि किसी को देख लें तो देखते ही घायल कर दें, उसकी हिरनी जैसी चाल और नागिन की तरह बल खाती कमर। रानी के ऐसे रूप को जब सन्यासी ने देखा तो वो सन्यासी अपनी सुध बुध खो बैठा और रानी की सुंदरता उस सन्यासी के दिलो दिमाग में घर कर गई और वह महल में किसी से बिना कुछ कहे ही उल्टे पांव ही अपनी कुटिया में वापस लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भूल नहीं पा रहा था और खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में ही पड़ा रहा। बार बार सन्यासी की आंखों के सामने रानी का वो ही रूप आ जाता। सन्यासी ने अपने विचारों के चलते कई दिनों तक कुछ नहीं खाया, जिस वजह से वो बहुत ही कमजोर हो गया। अपना कार्य समाप्त करके जब वो राजा अपने शहर लौटा और सन्यासी के बारे में पता चला कि सन्यासी ने अन्न जल त्याग दिया है और किसी से ना कोई बात करते हैं और बस अपनी ही धुन में कुटिया में पड़े रहते हैं, तो राजा सन्यासी से मिलने के लिए उसकी कुटिया पर पहुंच गया और बोला, हे गुरुदेव, आपको क्या बात है? आपको क्या हो गया है और आप इतने कमजोर कैसे हो गए हैं? आखिर आपको किस बात की चिंता है जिसने तुम्हें इतना दुर्बल कर दिया है? आप
किस गहरी सोच में डूबे हुए हैं? क्या किसी ने आपसे कड़वे वचन बोले हैं या मुझसे कोई भूल हुई है? तो सन्यासी बोला, नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है और ना ही किसी ने मुझसे कटु वचन बोले हैं। तो राजा बोला, फिर क्या बात है गुरुदेव, फिर आप कैसे इतने शिथिल हो गए हैं? कृपया आप अपनी परेशानी मुझे बताइए, मैं उसे अवश्य ही हल कर दूंगा। ये सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनके विचारों में खो गया हूँ और अब मैं रानी के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता और यदि रानी मुझे न मिली तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। सन्यासी की बातों को सुनकर राजा हैरान रह गया और कुछ देर सोचने के बाद उस राजा ने सन्यासी से कहा, मैं आपको अपनी रानी दे दूंगा, अभी आप खाना पीना खाइए। राजा की ये बात सुनकर सन्यासी अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल के लिए चल दिया। जब राजा सन्यासी को लेकर महल पहुंचा, उस दिन रानी ने सबसे सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। सन्यासी को राजा ने आसन पर बिठाया और फिर राजा रानी के पास पहुंचे और रानी से कहा, प्रिय, सन्यासी तुम्हारे रूप जाल में फंसकर अपनी सुध बुध खो चुका है और अपने प्राण देने पर उतारू है और यदि ये मर गए तो हमें साधु की हत्या का पाप लग जाएगा। मैंने इनके प्राण बचाने के लिए मैंने इन्हें तुम्हें देने का वचन दे दिया है। अब आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। राजा की बातों को सुनकर वो रानी बोली, महाराज, आप चिंता ना करें, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है, जिससे आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरी पवित्रता खंडित होगी। राजा जानता था कि रानी बहुत ही बुद्धिमान और पतिव्रता नारी है। राजा ने रानी को उस सन्यासी को सौंप दिया। सन्यासी रानी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिए। जब कुटिया में पहुंचे तो रानी ने सन्यासी से कहा, मुनिवर, हम बचपन से ही महलों में पली बड़ी हूँ और हमेशा महलों में ही रही हूँ। हमें रहने के लिए एक घर चाहिए, हम इस छोटी सी झोंपड़ी में नहीं रह सकते। ये सुनकर वह सन्यासी फिर राजा के पास गया और राजा से कहने लगा, हे राजन, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। राजा ने सेवकों से कहा कि गुरुदेव को एक घर की व्यवस्था करो। सेवकों ने एक घर की व्यवस्था कर दी। सन्यासी रानी को लेकर उस घर की तरफ चल दिया। रानी जब उस घर में दाखिल हुई तो वो कहने लगी, मुनिवर, ये घर तो बहुत ही गंदा है, देखो कितनी दुर्गंध आ रही है। सन्यासी बोले, आप कुछ ठहरो, मैं अभी इसकी साफ सफाई कर देता हूँ। सन्यासी ने पूरे दिन खूब परिश्रम किया और उस घर को चमका दिया। सन्यासी बोला, रानी, अब घर साफ सुथरा हो गया है, अब आप अंदर आ जाओ। रानी घर के अंदर पहुंची तो उसमें एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। रानी बोली, मुझे चारपाई पर सोने की आदत नहीं है, मुझे आप एक पलंग की व्यवस्था करो। सन्यासी फिर दौड़े दौड़े राजा के पास पहुंचे और राजा से एक पलंग की व्यवस्था को कहने लगे। राजा ने एक पलंग की व्यवस्था भी उस सन्यासी के लिए करा दी। सन्यासी उस पलंग को लेकर रानी के पास पहुंचा। फिर रानी नहा धोकर पलंग पर आ गई और सन्यासी भी पलंग पर आ गया। जब रानी के पास पहुंचा तो रानी ने सन्यासी से कहा, मुनिवर, आपको पता है आप कौन हैं और
अब आप क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। ऐसा सन्यासी जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान किया करते थे, जिनको सभी लोग सर्वश्रेष्ठ गुरु मानने लगे थे, जिनको सभी लोग भगवान की तरह पूजने लगे थे। और आज आप वासना के वशीभूत होकर मेरे गुलाम बन गए हैं और मेरे इशारों पर इधर से उधर नाच रहे हैं। रानी की इन बातों को सुनकर उस सन्यासी को बड़ी ही जोर का झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि मैं तो एक सन्यासी हूँ और मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। मैं तो शांति की तलाश में सभी ऐशो आराम छोड़कर जंगल में चला गया था। जब उस सन्यासी को तत्वबोध हुआ तो वह सन्यासी जोर जोर से रोने लगा और रानी से कहने लगा, देवी मुझे क्षमा करें, मैं बहक गया था और भावनाओं में बहकर मैं क्या करने जा रहा था। चलिए मैं इसी वक्त आपको राजा को सौंप के आता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, मेरे मन में भी एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की ये वचन सुनकर सन्यासी ने कहा, पूछो देवी, आपका क्या प्रश्न है। तो रानी बोली, गुरुदेव, जब आपको पहले दिन भोजन नहीं मिला था तो आप बहुत ही क्रोधित हो गए थे। तो मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा था और मैं तभी से आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? आपने तो तपस्या करके शांति की प्राप्ति कर ली थी। रानी का प्रश्न सुनकर वो सन्यासी बोला, देवी, जब मैं वन में था तब मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सभी तरह की सुख सुविधाएं मिलने लगी और मैं धीरे धीरे इन सभी सुख सुविधाओं का आदी होता चला गया और मुझे इसके प्रति लगाव होता चला गया और मेरी तृष्णा बढ़ती चली गई। और मुझे जब ये नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न होने लगा। देवी, यदि किसी की इच्छा पूर्ति ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर उसकी इच्छा पूरी हो जाए तो उसके अंदर लालच बढ़ जाता है। देवी, ये इच्छा की पूर्ति ही मुझे यहाँ तक वासना के द्वार तक ले आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित होने लगा। इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास पहुंच गया और राजा से बोला, हे राजन, मुझे क्षमा कर देना, मुझे अपने किए का बहुत ही पछतावा है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लो आपकी रानी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर ये अनर्थ करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद करने वाला था। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद सन्यासी ने कहा, हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी अपनी 5 आदतें बनती हैं और अधिकतर मनुष्यों में ये 5 अवगुण होते ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है। जो व्यक्ति इन 5 दोषों पर अंकुश नहीं लगा पाता वह व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। ये सुनकर वो राजा बोला, गुरुदेव, कृपया करके मुझे वो 5 कारण बताइए जिनसे मनुष्य बर्बाद हो जाता है। तो सन्यासी बोला, हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है उसकी इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर पहला अवगुण होती है और जो कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता वह जीवन में किसी भी जगह सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही उसकी
एक इच्छा पूरी होती है तुरंत दूसरी की ओर बढ़ने लगता है, और यदि दूसरी पूरी हो जाए तो उसके मन में तीसरी इच्छा जागृत हो जाती है, और फिर ऐसा करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होने के कारण इंसान के मन में संतोष का भाव नहीं आ पाता और इस जाल में उलझा ही रहता है और दुखी रहता है। इसलिए राजन, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे वश में होता है तो हमें सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। फिर हम जो चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से ही होता है। जिस प्रकार इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, उसी तरह वासनाओं का भी कोई अंत नहीं होता, और मनुष्य वासनाओं के जाल में फंसता चला जाता है। वासनाओं के वशीभूत होकर वह अंधा हो जाता है और उसे कुछ भी नजर नहीं आता। राजन, अधिकतर राजाओं महाराजाओं में जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, उसका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा के कारण ही हुई है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर कई राजाओं महाराजाओं ने अपने प्राण गंवाए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रावण और दुर्योधन है। इन्होंने एक स्त्री के कारण ही अपने राजपाट और अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसीलिए हार गए कि वो युद्ध के समय अपनी रानियों के साथ अय्याशी में मस्त थे। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति सृष्टि को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल के लोग इसे भोग की वस्तु समझने लगे हैं, और जब उन्हें मनचाही लड़की भोगने के लिए नहीं मिलती तो ये लोग पागल हो जाते हैं और अपने इसी पागलपन में बहुत ही अनुचित कर बैठते हैं। इसलिए हे राजन, जितना हो सके उतना ही वासना से दूर रहना चाहिए। राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाला तीसरा है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासनाओं की पूर्ति नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसका अपने पर नियंत्रण नहीं रहता और वह क्रोध में आकर वह कई गलत निर्णय ले लेता है और ऐसे बहुत से कार्य कर बैठता है जिनके परिणाम बहुत ही विनाशकारी होते हैं। लेकिन जब तक उसका क्रोध शांत होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए राजन, मनुष्य के कई बने बनाए कार्य क्रोध के कारण ही बिगड़ जाते हैं। मनुष्य को जब क्रोध आता है तो अंदर से वह बहुत ही कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, और क्रोधी व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। राजन, जो चौथा कारण है मनुष्य की बर्बादी का, वह है लालच। लालच का फल सदैव ही बुरा होता है। हम लालच में पड़कर बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे अवसर अवश्य आते हैं जब वह लालच कर बैठता है और अधिक पाने की लालसा में है कुछ ऐसा कर जाता है जिससे जो उसके पास था वो भी खो बैठता है। एक कहावत है ना, आदि छोड़ एक को भाजे, ऐसो डूबे खाए न पावे। इसलिए राजन, मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए। जो भी संसाधन उसके पास हैं उन्हीं से अपना काम चलाना चाहिए, तभी परम सुख की प्राप्ति होती है। राजन, पांचवा जो कारण है जिससे मनुष्य बर्बाद हो जाता है वह है आलस्य। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। मनुष्य के स्वभाव में आलस्य स्वाभाविक रूप से रहता है और इसी आलस्य के वशीभूत होकर वह अपने कर्तव्यों और कर्मों से विमुख हो जाता है। आलस्य मनुष्य की ऐसी आदत है जिससे वह अपना वर्तमान और भविष्य दोनों को नष्ट कर लेता है।
आलस्य के कारण ही मनुष्य अपने जीवन में आए हुए अच्छे अवसरों को खो देता है और फिर भाग्य को दोष देकर रोता रहता है। संत कबीर ने भी अपनी वाणी में कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। इसलिए हे राजन, हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। और राजन, जो मनुष्य इन 5 कारणों को त्याग देता है उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों, ये थे मनुष्य के बर्बादी के 5 कारण जिनसे हमें सदैव बचना चाहिए। आशा करते हैं आप हमारी बातों को समझ गए होंगे और आप आज के प्रसंग से प्रेरणा लेकर इसे अपने जीवन में लागू करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। यदि आपको आज का प्रसंग पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय श्री राधे जरूर लिखें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपके पास समय से पहुंचते रहें। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।